हेलो, आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि जीएस 1 का हिस्ट्री से संबंधित एक प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के बगैर भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट कैसा होता। क्वेश्चन की सीधी सीधी डिमांड है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 3 पेज हमको भरने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैंडिडेट ने किस तरीके से भरे, फिर आगे देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी ने अल्टर्ड के नेशनल मूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री को और इसको पॉलिटिकल मूवमेंट से एथिकल मूवमेंट पे बना दिया। देखिए इंट्रोडक्शन है, इन्होंने ठीक लिखा है, बट जो इनकी जो लास्ट स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल मूवमेंट से एथिकल मूवमेंट बनाया, वो थोड़ी सी एप्ट नहीं है। क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि गांधी जी ने जो मूवमेंट के लिए सबसे मेन काम किया था वो तो इसको मास मूवमेंट की संज्ञा दे दी थी। तो हमको इसमें डायरेक्ट हिट करना था कि गांधी ने कैसे मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया। तो यहाँ मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन को बेहतर किया जा सकता था। आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट गांधी से पहले कैसा था। क्वेश्चन ये था कि गांधी अगर ना होते तो मूवमेंट कैसा होता। तो इन्होंने किस तरीके से एड्रेस किया, इन्होंने पहले जो डायमेंशन बनाया वो है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट गांधी जी से पहले था कैसा। तो उन्होंने लिखा है कि ये अर्बन एस्पेक्ट पे लिमिटेड था। इन्होंने लिखा है कि अर्बन इंटेलिजेंस या मिडिल क्लास इसमें एक्टिव थी। स्वदेशी मूवमेंट का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। चलिए ठीक है, और देखते हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि इसमें कमियाँ क्या क्या थी। अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसको उसी मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे कि गांधी से पहले मूवमेंट में क्या क्या कमियां थी, उसको ये एक हेडिंग बना के सब लिख सकते थे, तो स्पेस भी बचता और बातें कहने के लिए समय भी बचता था। फिर उन्होंने लिखा है कि गांधी जी क्या क्या लेके आए, एथिकल लेके आए, नॉन वायलेंस लेके आए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स लेके आए, ये उन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद जो सबसे मेन डिमांड थी कि गांधी के बिना मूवमेंट कैसा होता, तब इन्होंने यहाँ अपने आखिरी के दूसरे पेज पर इंट्रोड्यूस किया है, वो है कि डिफरेंट विदाउट गांधी। फिर इन्होंने लिखा है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ जाती। इन्होंने लिखा है कि रिप्रेशन और एगिटेशन बढ़ जाता। इन्होंने लिखा है कि लीडरशिप में वैक्यूम आ जाता। और इन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंस की स्पिरिट बदल जाती। देखो इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हैं कि गांधी के बिना मूवमेंट कैसा होता। इसको सोचने के लिए चलिए थोड़ा सा ये सोचते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। हमेशा अगर हम इस प्रश्न को सोच रहे हैं कि गांधी जी के बिना कैसा मूवमेंट होता, तो हमको ये सोचना पड़ेगा गांधी जी ने किया क्या। गांधी जी ने वुमेन्स को इंक्लूड किया। गांधी जी ने अनटचेबल्स को एक पॉलिटिकल फोरम दिया जब उन्होंने बोला कि हरिजन। गांधी जी ने मूवमेंट की जो टोन थी, जो स्वराज थी, उसको एक्सपेंड किया। उन्होंने इकोनॉमिकली स्वराज को बताया कि हमें आत्मनिर्भर होना है, और उसी के दौरान उन्होंने खादी का प्रमोशन किया। गांधी जी ने पॉलिटिकली स्वराज को डिफाइन किया कि हम खुद का रूल कर पाएँ। गांधी जी ने स्वराज के अंदर बोला कि गांवों में जो है भारत की आत्मा बसती है, इसलिए गांवों को ऑटोनोमस बनाया जाए। उसी के बेसिस पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को लेके आए, वो आए। तो गांधी जी ने मूवमेंट को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया। गांधी जी ने मूवमेंट को ट्राइबल लोगों तक पहुंचाया। तो इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है। उसके लिए हमको कैसे सोचना है कि गांधी जी ने क्या किया। अगर हम ये सोच लेंगे कि गांधी जी ने क्या किया, फिर हम आराम से ये सोच पाएंगे कि गांधी जी ने क्या, अगर गांधी जी नहीं होते तो मूवमेंट में क्या क्या कमियां आती, और हमको वो वहीं एड्रेस कर देना था। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें 2 डायमेंशन बहुत एप्टली बनती। पहला डायमेंशन बनता है कि गांधी जी के टाइम पे मूवमेंट कैसा था, उसमें हम आराम से 5 से 6 पॉइंट ऐड कर सकते थे, जो अभी हमने चर्चा की। फिर हम दूसरी हेडिंग में बताते कि गांधी जी के बिना मूवमेंट कैसा होता। और एक जो मुझे लगता है कि इसमें एक और जो हेडिंग बनाई जा सकती थी, वो थी कि लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होते। यानी मूवमेंट तो हम इंडिपेंडेंट तो होते, बट हो सकता है कि हम वो नॉन वायलेंट का सहारा नहीं ले पाते। हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो होते, बट जो आज हम आत्मनिर्भर भारत करते, हो सकता है उसका आइडिया नहीं आ पाता। हम इंडिपेंडेंट तो होते, बट गांवों में जो ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी पहुंची, शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती। और इस तरीके से हम उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाते और बाद में कंक्लूड करते। चलिए इनका कंक्लूजन भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि विद इंडियन मूवमेंट इंडिपेंडेंस वुड हैव गेट सम डे, बट इन्होंने ठीक है एक अच्छा कंक्लूजन लिखा है कि आज़ादी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती, बट वो उस तरीके का एथिकल नेचर नहीं होता। ठीक है, फेयर कंक्लूजन है, पर इसको और ज़्यादा अगर ये जो कोर्ट डिमांड थी उसको ज़्यादा समय देते, और ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स डालते, और ज़्यादा गांधी जी के जो इनिशिएटिव्स हैं वो डालते। कैसे गांधी जी ने ट्राइबल्स लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, कैसे गांधी जी ने वुमेन्स को, सरोजिनी नायडू जैसी लोगों को इंस्पायर किया, कैसे गांधी जी ने एक छोटी सी मूवमेंट यानी दांडी मार्च, नमक को उठा के उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता हिला दी। उस तरीके के अगर इसमें 3-4 डायमेंशन और बनते तो ये आंसर निश्चित तौर से वैल्यू एडिशन में और ज़्यादा शामिल हो जाता। पर चलिए आंसर इन्होंने अच्छा लिखा है, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सब इन्होंने स्ट्रक्चर वाइज लिखा है। मुझे लगता है कि एक बेहतर आंसर है ये। थैंक यू।